everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension Energy Update for Twin Flame. कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अपडेट चैनल हुई है, उसको मैं आज डिलीवर करने आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ। आपको ओपन माइंडली इसको सुनना और समझना दोनों है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं और हाईली सोल जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, तो ये 100% आपको रेजोनेट होगा। और एक बात क्लियर कर दूं जो कि हर बार क्लियर की जाती है, अगर आप मेल हैं तो पॉसिबल ये भी है कि आप डिवाइन फेमिनिन हो, और अगर आप फीमेल हैं तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन्स हो। एनर्जी की कोई जेंडर नहीं होती। सो ये कीप दिस थिंक इन योर माइंड, और इसको ऐसे ही समझते हुए, ऐसा नहीं क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ और डिवाइन फेमिनिन जेंडर में ही, तो मैं इसीलिए अपने लैंग्वेज में ये इस चीज़ को इस रीडिंग को देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए इसको ना माने जो डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी में है। ऐसा नहीं है कि आप इस रीडिंग को समझिए ना और अपने को रेजोनेट या अपने को इसके साथ मैच ना कर पाएँ, ऐसा नहीं है। तो चलिए, विदाउट एनी मच एडो, वुड लाइक टू स्टार्ट द रीडिंग फॉर टुडे। डीएम से पहले शुरू करती हूँ, जो कि आप सबका सबसे खास और सबसे ज़्यादा क्यूरियस टॉपिक रहता है डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में जानने का। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर इन डिप्रेशन. They are facing bitter life situations in their lives these days. DMs are not able to settle out their lives due to energy switching. Divine masculines अब फेमिनाइन एनर्जी के जैसे सॉफ्ट स्पोकन, काइंड, नर्चरिंग बन रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर मिसिंग देयर काउंटर पार्ट, मतलब अब उन्हें आपकी याद सता रही है, बहुत सारी गलतियों के एहसास हो रहे हैं। देयर आर मल्टीपल एक्टिवेशंस कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स इज गोइंग टू गेट थ्रू। डीएम सिचुएशन को अपने एंगल से कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। दे आर स्टिल यूजिंग देयर लॉजिक ब्रेन्स। लगातार फैमिली वुंड्स, फॉल्स रिलेशनशिप को फेस करना पड़ रहा है उन्हें। डीएम के साथ एक और चीज़ का काम करता है, उन्हें लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। जो उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे थे, अब एक एक कर उन सभी लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स की हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा पर डिवाइन की तरफ से वर्क हो रहा है। इस दौरान डीएम की अवेकनिंग चल रही है। बहुत सारे कलेक्टिव्स में डीएम की अवेकनिंग शुरू हो गई है। इसलिए अगर कोई डीएम इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उन्हें डिवाइन की ओर से मिल रहे मैसेज को ध्यान से समझना होगा। साइंस जैसे नंबर पैटर्न या स्नेक्स का दिखना या आउल्स या ये सारी चीज़ें आपको पॉपअप हो सकते हैं, या फिर किसी जगह आप देख भी सकते हैं। या नेचर को, अगर आप नेचर के वीडियोज़ या नेचर में ज़्यादा रहते हो तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको दिख सकते हैं। एक और ख़ास बात, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुल रही हो तो ध्यान दें। इसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स वांट्स टू से समथिंग, वांट्स टू डिलीवर सम मैसेज टू यू। यू मे कम टू रियलाइज व्हाट इज़ योर सोल मिशन। कलेक्टिव में डीएम की फियर इश्यूज भी डिसॉल्व हो रहा है। वो अपने डीएम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कलेक्टिव में कुछ डीएम आपके साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उनको हीलिंग करनी बाकी है। इसलिए आपसे, मतलब डिवाइन फेमिनिन आपसे एनर्जी लेने आएंगे और कमिटमेंट की बात भी करेंगे, पर अभी फुली अवेकन नहीं है। इसलिए हो सकता है कि अपनी बात पर स्टिक
न रहें और बाद में कमिटमेंट से डिसएग्री कर जाएं। इसलिए अभी कोई भी डिसीजन या तो इमैच्योरिटी वाली होगी, नहीं तो आपको फिर से उनकी ऑन ऑफ सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। इसलिए डिवाइन फेमिनिन आपको स्टेबल रहना है। डीएम की ओर से आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर मिल सकता है। आप डिवाइन मैस्कुलिन की सुने, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। उनको टाइम दें, उनकी खुद की हीलिंग उन्हें खुद करनी होगी। डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी नॉस्टैल्जिया फीलिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, सोच रहे हैं कितना अच्छा था पहले के दिन जब वो आपसे कनेक्टेड थे। मिसिंग एनर्जी बनी हुई है। दे आर पुलिंग देयर डीएफ्स एनर्जी कॉन्स्टेंटली। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को एडिक्शन इश्यूज भी हो सकता है। ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक इफ दे आर वर्किंग दे बिकम मोर वर्कोहॉलिक। इफ दे आर फ्लर्टिंग नेचर अगर उनका था तो दे विल बिकम मोर। और अगर अल्कोहलिक हैं तो और भी ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग करने लगेंगे। फिजिकल पेन एंड मेंटल ट्रॉमास को फेस करना पड़ेगा। इन ओवरऑल डीएम्स lives are messed up and they are dealing with their karmics. डीएम की एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं पिक हुई है ओवरऑल। मैं आपको ये चैनल मैसेज में मिला जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। अब बात करते हैं डीएफ्स की, डिवाइन फेमिनिन की। डिवाइन फेमिनिन्स आप में से बहुतों की थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। जैसे कि पहले के वीडियोस में बताया जा चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज शुरू हो गया है। अब आपको सैक्रल चक्रा रिलेटेड जो इश्यूज बॉदर करता था पहले, नहीं करेंगे। सेक्सुअल एनर्जी अब ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। अब आपको हो सकता है कभी कभार ही ऐसी एनर्जी, वियर्ड एनर्जी फील हो। पीरियड्स आपके पेनफुल हो सकते हैं डिवाइन फेमिनिन फीमेल बॉडी में। आपके सारे चक्रास से नेगेटिविटी या स्टक एनर्जी निकल रही है। फीवर, बॉडी पेन या कमर दर्द हो सकता है। डिवाइन फेमिनिन अब मैस्कुलिन एनर्जी में आने लगी हैं। उन्हें अब समझ आने लगा है कि किसी को इतना भी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो खुद अपनी रिस्पेक्ट चली जाती है। डिवाइन फेमिनिन अब आपको 717, 1212, 1111, 555, 1234 इस सीक्वेंस में नंबर दिखेंगे। कलेक्टिव में बहुत से डिवाइन फेमिनिन की पास्ट इश्यूज हील हो रहे हैं। अब धीरे धीरे आप पीसफुल स्टेट में आ रही हैं। अब ज़्यादातर टाइम डीएफ अपने बारे में ही सोच रही हैं, क्या करने से उनके लाइफ में प्रोग्रेस हो, क्या करने से उन्हें उनकी पहचान मिल सके। ये सब आप अब ज़्यादा सोच रहे हैं इन स्पाइट ऑफ दैट कि डीएम क्यों नहीं आ रहे, क्यों मैसेज नहीं कर रहे, क्यों कमिटमेंट मिल नहीं रहा, या बात तो हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शादी की बात कब होगी। ऐसी सिचुएशन से अब आप निकल रहे हैं। थोड़ी बहुत स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग या इस टाइप का कुछ, हेडेक थोड़ा बना रहेगा, क्योंकि जो लाइट कोर्स एक्टिवेशन हो रहा है आपको यूनिवर्स से, तो उसमें आपके क्राउन चक्रा पे या थोड़ा बहुत किसी टाइम के लिए आपको हेडेक बना रह सकता है। इससे घबराना नहीं है। डेली 2 टाइम नहाएं, खूब पानी पिएं और सात्विक भोजन करें। डीएफ के पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं सेंसेशन रहेगा, जो ज़्यादातर हार्ट चक्रा में, स्टमक में, ईयर में और क्राउन चक्रा में ये सेंसेशन आपको आपके पूरे बॉडी में बनी रहेगी। कभी कहीं 2-3 घंटे ठीक पता चला, फिर से क्राउन चक्रा पे सेंसेशन हो गया, फिर ठीक हो गया। उसके बाद आपको ईयर में रिंगिंग टाइप का कुछ सेंसेशन होने लगा। ऐसा बना रहेगा इस पूरे वीक। आपको किसी से ट्रिगर नहीं होना है। थोड़ा बहुत आप अपने डीएम को मिस करेंगे। होता क्या है,
जब आप फैमिली में कोई आगे बढ़ता है, आपको किसी से ट्रिगर नहीं होना है। जब आप फैमिली में आप रहते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी वाइब्रेशन हाई होने से, जैसे जो स्पिरिचुअली इवॉल्व होगा उसकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है, आपके आसपास जो लोग होते हैं, अगर सोलमेट है तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर वो कार्मिक हैं तो उनका पहला काम आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होने से रोकना होगा। और ऐसा करके उन्हें आपको उन्हीं के कैटेगरी में फिर से लाने में सक्सेस मिलती है, ताकि उनकी और आपकी जो वाइब्रेशन लो ही बनी रहे और दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर कर सके, और ट्रिगर करके ही दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। इसीलिए जो आप अगर कामिक के साथ डील कर रहे हैं तो आप ज़्यादा ट्रबल नहीं होंगे, ट्रबल फ्री माइंडेड से उनके सामने उनको डील करें। ऐसा नहीं है कि वो अगर ट्रिगर करे आप ट्रिगर हो जाएं। मैक्सिमम टाइम साइलेंट जोन में रहिए, और अगर ट्रिगर मिल रहा है सामने से, अगर आपको लगता है कि यस वो आपको कहीं से भी इवॉल्व होने से रोक रहे हैं, तो ठीक है, आप उनको एक ऐसे हैंडल कीजिए जैसे वो भी नाराज ना हो और आप भी अपने बड़ी समझदारी से काम निकाल लें। बिकॉज कार्मिक पीपल नेवर वॉन्ट टू बी ट्रबल फ्री माइंडेड, दे ऑलवेज सेट देयर गोल हाउ टू क्रिएट नेगेटिविटी। कभी भी घबराए नहीं, क्योंकि हम किसी चीज़ का सल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जब हमारा मन शांत हो। कभी भी ये ना सोचें कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचें कैसे इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं आप, कैसे कामिक इश्यूज से बाहर निकल सकते हैं आप। याद रखिए, आपकी फैमिली और किसी देश का पड़ोसी कभी भी बदला नहीं जा सकता। क्या अपने पेरेंट्स को आप बदल सकते हैं? क्या आप अपने सिबलिंग्स को बदल सकते हैं? जो आप नहीं बदल सकते उसे वैसा ही छोड़ दें। कोई देश जैसे अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकता, पड़ोसी देश को नहीं बदल सकता, ठीक उसी तरह से कुछ रिश्ते जो हमें इनबिल्ट मिलते हैं, जन्म से ही मिलते हैं, वो हम नहीं बदल सकते। हमें उनको बदलना नहीं है। हम दूसरे माँ पापा को नहीं पा सकते, दूसरे पेरेंट्स को नहीं ले सकते कि मुझे वो पसंद है अब मैं उनको अपने पेरेंट्स, ऐसा होता नहीं है। कोई दूसरा भाई बहन मुझे पसंद आ रहा है, मैं अब उसको अपना भाई बहन बना, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो है इनबिल्ट, जो आप जन्म से लेके आए हैं, वो तो आपके साथ अभी बने रहेंगे। उनके साथ आपको बने रहने के लिए आपको उनके एनर्जी में एनर्जी लेवल को सेट, और उनको उन्हीं के जैसे जवाब देने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। इससे बात बढ़ता है, बात बनता कभी नहीं। आप इवॉल्व हो रहे हो, वो अभी वैसे ही हैं। उनको एक बच्चा समझ के, चाहे वो आपके कोई भी हो, पेरेंट्स हो, जो कोई भी हो, उनको आप ऐसा समझिए कि दे आर इनोसेंट। उनको अभी बहुत बहुत आगे जाना है सोल लेवल पे। वो आपसे बहुत बहुत अभी अवेकन कह लीजिए या इवॉल्व कह लीजिए कम है। तो उनको आपको इग्नोर करना है, माफ़ करते जाना है, और ऐसा कुछ प्रैक्टिस कीजिए जिससे वो अपनी बात भी कह सके और आप भी अपनी जो आपको होना है, जो आप अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे हाई करने वाले हैं, वो भी आप कर सकें। आप खुद बदलें, अच्छे काम करें, क्योंकि कहावत है ना कि फूल बेचने वाले के हाथों में अक्सर खुशबू रह जाती है। अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि वही मैनिफेस्ट होता जाता है। आप लोग पूछते हैं कब तक करना है इनर वर्क? जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक। इनर वर्क इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लोग आज भी मेडिटेशन और इनर वर्क करते हैं। अच्छे काम का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। साधक को रोज़ साधना करनी पड़ती है। इस पूरे वीक आपको मेंटल और इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी। बहुत कुछ जान पाएंगे आप। ये जर्नी क्यों मिली, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, लोगों को पहचान पाना अब और भी आसान होने वाला है, होगा। अगस्त में काफ़ी सारे 3D यूनियन होने वाले हैं।
मदर गाया को भी आपके यूनियन होने से फ़ायदे होते हैं। ट्विन फ्लेम रीयूनियन मतलब आपको यूनिवर्स के लिए, इस अर्थ के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। कुछ मिरेकल्स होंगे जिनको आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। योर कार्मा बैगेज गोइंग टू बी एंड, इसलिए नए कार्मा क्रिएट ना करें। आप अब अपने उन कार्मिक रिलेशनशिप को हैंडल कर पाएंगे, आप उनको ईजिली माफ कर पाएंगे। You will be able to forgive and forget those traumatized situation and persons who caused a lot of hurt in your life. आप सोच रहे होंगे ना कि मैं तो ना माफ करूं, मैं नहीं माफ कर पाऊंगी, या उन लोगों को जिन्होंने आपको दुख दिया उनको आप कैसे माफ कर पाएंगे। सोच रहे होंगे अभी, पर आपको करना पड़ेगा। और कुछ ऐसी बात होगी कि इजीली रेडी हो जाएंगे आप सब कुछ भूलकर उन्हें माफ करने के लिए। और इसी में सबकी भलाई भी होती है, आपकी भी। डिवाइन फेमिनिन, अब आप अपने फेस में ग्लो फील करेंगे, बॉडी वेट रिड्यूस होगा। अ टाइम टू लुक एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल नेचुरली इज अराइविंग। डीएफ्स विल ऑल्सो फील लेस मेंटल प्रेशर देन बिफोर। कलेक्टिव में ज़्यादातर फेमिनिन हैप्पीनेस एंजॉय कर रही हैं। आपके फीलिंग्स में इंटेंसिटी होने की वजह से आप जैसा फील करेंगे वही मल्टीप्लाई होता जाएगा। इफ़ यू फील हैप्पी यू विल बी मोर हैप्पी, इफ़ यू फील सैड यू विल फील एक्सट्रीम सैडनेस। इसलिए हैप्पीनेस को अडॉप्ट कीजिए, वो हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होता जाएगा। कलेक्टिव्स में कुछ डीएफ सेपरेशन फेज में भी फिर से जा सकती हैं, या फिर जो न्यू एंटर किए हैं, बबल फेज जिनका भी चल रहा है, उनका सेपरेशन फेज शुरू हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि अभी भी कुछ हीलिंग करना बाकी है, पुराने को कुछ पुराने डीएफ्स को, या जो नए एंटर किए हैं उनकी तो अभी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ही बाकी है। अब आपको ब्लड विजन, जो पहले विजन ब्लड हो जाता था, आंखों के सामने एक ऑयली सा हो जाता था, क्लियर नहीं दिखता था, वो ब्लड विजन की प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, वो धीरे धीरे हील हो रही है। हील योर इनर चाइल्ड इफ यू हैव योर इनर चाइल्ड इश्यूज और ट्रॉमास। आप देखिएगा अब आपको नेचर में जाना पसंद होगा, आपको बाहर वादियों को निहारना अच्छा लगेगा। आप ज़्यादातर टाइम साइलेंस जोन में रहना पसंद करेंगे। कलेक्टिव में कुछ इवॉल्व डिवाइन फेमिनिन को सडन क्राइंग या सडन पर्जिंग भी फील होगी, क्योंकि जबकि आप हील होके आगे बढ़ रहे थे, फिर अचानक डिवाइन की तरफ से ऐसा क्यों, आप क्यों फिर से रोने लगे, या आपको पर्जिंग होने लगी, या फिर से आप लोग हो रहे हैं, ऐसा कुछ डिवाइन फेमिनिन को फील होगा। ऐसा इसलिए डिवाइन की तरफ से टेस्ट होते हैं। आपको ऐसे में बैलेंस रहना है, कुछ भी वुंड्स रह गया हो उसे पर्ज आउट करना है, उसे पर्ज आउट करिए। अगर रोना आ रहा है रो लीजिए, थोड़ा बहुत वुंड्स रह गया है उसको भी आप हील कीजिए, अपने एनर्जी फील्ड से रिलीज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लो जा रहे हैं, प्लीज डोंट थिंक दैट। बल्कि अगर ऐसा हो रहा है, कुछ टाइम के लिए आप लो फील कर रहे हैं, या आपको रोना आ रहा है, या आपकी मूड ऑफ होती जा रही है जबकि आप इवॉल्व हो रहे थे, जबकि आप बैलेंस थे, तो आप अपने लिए आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। इट्स गुड साइन। कैसे हुआ ये गुड साइन? आपने जब भी एग्जाम दिया तो आपने उस रिलेटेड स्टडी भी की होगी, ओके। और जब एग्जाम टाइम पास आ जाता है तब आप अपनी स्टडीज और भी बढ़ा देते हैं और ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देने लगते हैं। तब आपको थोड़ा हेक्टिक सिचुएशन फेस करना होता है, आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म करने में। कम नींद उसके साथ ही आप क्या करते, कम नींद लेके आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं स्टडीज़ में। बाहर घूमने फिरने से लेकर हर एक चीज़ में थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं जो आपके फाइनल प्रिपरेशन के बीच आ रहा हो, उसको आप
माइनस करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसा कोई आपकी हैबिट थी चैटिंग की, या ऐसा कोई जो आप टाइम पास करते थे, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करते, उसको आप सेक्रीफाइस करते हैं उन सब चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है ना? ऐसा होता है, ऐसा सभी ने किया होगा। या स्टिल इफ़ यू आर सम DFs आर स्टिल इन स्टूडेंट, तो वो आज भी यही सिस्टम करते हैं। ठीक वैसे ही अगर फिर एक बार पर्जिंग, और वो भी थोड़े टाइम के लिए हो रही हो, उसे आप इजीली लें। यू आर गोइंग टू गेट अबंडेंस, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड मिरेकल्स इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज अगस्त। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आ गया है आपके लिए। तो इसके लिए तैयार रहें, तैयार हो लें। बहुत सारे DFs को अगस्त में रियूनियन, 3D रियूनियन होने वाला है। बी प्रिपेयर फॉर दैट। थोड़ी बहुत अगर पर्जिंग हो रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप फिर से बिल्कुल लो चले गए, नहीं। उसका सिंपल सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो फाइनल, जो एक फिनिशिंग टच जिसको कहते हैं, या फाइनल तैयारी, लास्ट टाइम प्रिपरेशन, वो करने का टाइम है। इसलिए जो हो रहा है होने दें, गो विद द फ्लो। समझें ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप इवॉल्व हो चुके हैं, प्रॉपरली इवॉल्व अगर हो चुके हैं, तो आप फिर से डाउन अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। जब हम अच्छे रास्ते पे चलने लगते हैं, सच के रास्ते में चलने लगते हैं, ईश्वर की राहों में चलने लगते हैं, तो हम कभी भी फिर से भटक सकते ही नहीं, कभी भी। आपने कभी सुना होगा ऐसा? कभी नहीं। जो गलत रास्ते पे है वो भटक के सही रास्ता जा सकता है, लेकिन जो सही है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इवॉल्व हो रहा है, वो कभी भी गलत रास्ता, फिर से गलत रास्ते को चूज नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लो हो रहे हैं या आपकी एनर्जी फिर से ड्रेन हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन सब बातों में ना आए और इन सब चीज़ों को लेके टेंशन ना लें। तो ये थी DFs की चैनलिंग। DFs काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा। और जो नए अवेकन सोल हैं, उनको अभी थोड़ा और अच्छे से हीलिंग इनर वर्क करनी होगी, करनी चाहिए। हेल्प लीजिए, कैसे करना है जानिए, और उसके बाद अपनी हीलिंग कीजिए। तो ये था चैनलिंग, ट्विन फ्लेम्स की चैनलिंग, DFs की चैनलिंग। DM की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती कलेक्टिव्स में, और DFs की अभी DFs बहुत बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत अबंडेंस को फेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको मिरेकल्स हो रहे हैं उनके साथ। आज अगर आपके साथ नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, तो कल होगा, कल होगा ही, कल होगा मिरेकल्स। आपको भी अबंडेंस मिलेंगे, आपको भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगे, मिलता है, ज़रूर मिलता है, आपको भी मिलेगा। देर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगा। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं, आपको भी मिलेगा। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। उस परम सत्ता पे हमेशा विश्वास बनाए रखें, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, इस जर्नी पर विश्वास बनाए रखिए। हम सभी एक ही चीज़ कहते हैं, ये जर्नी इट्स अ ब्लेसिंग्स। अगर ऐसा नहीं होता, हम लोग बैठ के वीडियो नहीं बनाते, अपना टाइम स्पेंड इसमें नहीं करते। ओके, अपना ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, और करंट वगैरह से ध्यान रखिएगा। और साथ ही आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी ध्यान रखिएगा, वो भी बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि साइलेंस को ज़्यादा आप तवज्जो देंगे, इम्पॉर्टेंस देंगे। किसी से बेकार की उलझने बातें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इस दौरान एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, और उसके बाद खाने में, और इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूखे रहें, खाइए, लाइट न्यूट्रिशनल डाइट, बैलेंस डाइट लीजिए, दही खाइए, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। और अच्छे से आप सबसे पहले कि अगर हो सके बालों में तेल वगैरह भी लगाएं, रात को ही लगाएं, लेकिन वो लगाएं, क्योंकि क्राउन चक्रा एक्टिवेशन में अगर हम ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल जैसे
आजकल का जो फैशन है उसके बिल्कुल अलग कीजिए, ये नहीं अब शाम के वक्त ऑयल अप्लाई कर लीजिए, कर सकते हैं सुबह आप शैम्पू करके चले जाइए। तो ये पूरा वीक जो है क्राउन चक्र का एक्टिवेशन का टाइम है, इसमें ऑयलिंग। जैसे एक एग्जांपल देना चाहते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल न्यू नेट जो इन्फेंट होते हैं, आपने देखा होगा क्राउन चक्रा पे उनके जो ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं हिंदी में, ब्रह्मरंध्र में जो उनके जो सिर के ऊपर क्राउन चक्र है, आप सब समझ रहे होंगे मेरी बात, वो देखिएगा वो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा नाजुक एरिया होता है, बहुत ज्यादा डेलिकेट। उसमें माँ ऑयलिंग करती है, हमेशा उसमें तेल लगाया जाता है। आपने कभी सोचा होगा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि क्राउन चक्रा पे उनकी क्राउन चक्रा बहुत डेलिकेट होती है। जो न्यूनेट्स हैं, जो इन्फेंट्स बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, एकदम देखिएगा कब आपके घर में अगर है या आप अगर खुद माँ बनी हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हाँ ये ऐसा होता है। ऑयलिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि उस वक्त क्राउन चक्रा इतना डेलिकेट होता है। इसीलिए अभी अगर पॉसिबल हो तो अपने बालों में ऑयलिंग कीजिए, खास तौर से क्राउन चक्रा पे ऑयलिंग ज़्यादा कीजिएगा। ये थी कुछ टिप्स, मुझे उम्मीद है आप सब फॉलो करेंगे क्योंकि दिस इज़ ओनली फॉर योर बेनिफिट। जो मुझे चैनलिंग हुई मैंने आपको डिलीवर कर दिया, फिर चैनल मैसेज लेके मैं आऊँगी आपके पास। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ। ये चैनल मैसेज ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड जो मैंने डिलीवर किया एंड करने जा रही हूँ। थैंक यू माय व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।